Nanda. Good morning, ma'am. Good morning. Hi, good morning. Good morning, ma'am. Very, very happy good good morning. Good morning. Very good morning. Very good morning. Good Beautiful. morning, Sunday Vijay. is a Good fun morning. day. Sunday is always a fun day, है ना? So we will have fun all day. So को tagline ही बना लेते हैं. Sunday is a fun day. फिर Monday आएगा तो Monday is a fun day. So every day will be a fun day because Fun life day. is celebration. But So, yeah. Sunday is sunny day. Sunday is fun day, auntie. Fun. Fun day. Okay. संडे इज फन डे, फिर उसके बाद हमारा चेंज हो जाएगा लॉयल्टी, फिर हम मंडे इज अ फन डे कर लेंगे, फिर ट्यूसडे इज अ फन डे. सभी सो को इट इज fun day. ऑलवेज लाइक दैट. हाँ जी, हाँ जी. Making life a celebration is in our hands. We have the power to turn around or steer or engineer our life the way we want to, isn't it? It is always like that. Yes, so today we are on to day 26, which is magically transform mistakes into blessings. So सबसे बड़ी चीज होती है मिस्टेक्स करने में, उसको ओन करना और कहना कि हाँ जी ये तो हमारी वजह से है और हम इसको बदल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द अदर पर्सन कि उसकी वजह से ये हो गया, कॉप्स बहुत खराब है, मतलब केस कर दिया उन्होंने हम पे, हमारे रिश्तेदारों ने हमारे लिए ऐसा कर दिया. अब ये सब तो इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जितने भी हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं जो हमको दुख दे रहे हैं या जो हमारे साथ हमारे हिसाब से नहीं चल रहे, हमें लग रहा है कि ये हमको हमारे ओपोजिशन है, बहुत एंटागोनिस्टिक है, ये इनकी वजह से सारे काम बिगड़ गए, इनका बिहेवियर ऐसा है, ऑफिस वाले ऐसे हैं, मेरा बॉस ऐसा है, मेरा स्पाउस ऐसा है, जो भी है, जो भी हम आसपास लोगों को ब्लेम करते हैं. तो सबसे बड़ी चीज यही होती है कि उसकी ओनरशिप ले लें, क्योंकि हमको जो रियलिटी अपने इर्द गिर्द नजर आती है वो हमारी जिंदगी से निकली हुई है, वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड का मिरर इमेज होता है. हमको पता नहीं होता, मतलब जो हम करते हैं हमें लगता है हम तो भाई सही कर रहे हैं, हमारे हिसाब से तो हम जस्टिफाइड है, वैलिडेटेड एक्शन है हमारा, लेकिन ऐसा होता नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए अपने अंदर एक बार दिल खोल के सबकॉन्शियस माइंड में झांक के देखना और देखना कि कहाँ से वो चीजें हैं जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, जब गंदगियां हैं कहीं कहीं है, तो वो हटानी है. तो उसके लिए हमारे आसपास जो प्रॉब्लम हो रही है उसको हमको ओन करना है. ये बहुत करेज वाली बात होती है कि हाँ जी ये हमारी वजह से ही है, कुछ न कुछ है अंदर, और उसको हटाना, उसको मिटाना, ट्रांसफॉर्म करना. ठीक है, ताकि वो एक ब्लेसिंग बन के हमारे रूप में हमको मतलब बेनिफिट हो उससे. वरना हमें पता कैसे लगेगा, हमारा कोई काम सपोज काम नहीं बन रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ टेंडेंसीज होती हैं, और ये टेंडेंसीज बहुत सटल होती हैं, पता नहीं होता हमको हमारे अंदर कोई नेगेटिव टेंडेंसी है जिसके कारण हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण हमारे रिश्ते नहीं बन पा रहे, जिसके कारण हमारा शायद माहौल ऐसा है जो बहुत ग्रेट नहीं है, सेमी टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, या कुछ ऐसे काम है कि जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं एंड में. तो इसका मतलब है कि कहीं अंदर कुछ प्रॉब्लम है जो हमको आइडेंटिफाई करनी है, जो हमारी टेंडेंसी है, और वो अंधेरे वाले एरिया में रोशनी लेके आनी है. ठीक है, आइडेंटिफाई करके. तो इसीलिए आज हमको इंट्रोस्पेक्ट करके बैठ के सोचना है कि क्या वो चीज है जिसमें मैं लगातार अपने एनवायरनमेंट को ब्लेम करती हूँ, जिसकी ओनरशिप मुझे लेनी है. ठीक है, और फिर उसको उसमें ग्रैटिट्यूड की रोशनी डालेंगे, तो उस अंधेरे वाले एरिया में रोशनी डालेंगे. इस तरह से जो भी मिस्टेक्स, और मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो जो गलतियां हमसे होती हैं वो इसीलिए होती है ताकि हम उससे सीख जाएं. अगर पहली बार सीख जाते हैं तो फिर वो गलती, मतलब वो वाली सिचुएशन दोबारा आती ही नहीं है जिंदगी में, क्योंकि यूनिवर्स ने वो हमको सीखने के लिए दी थी. और अगर उससे नहीं सीखते हैं तो बार बार वो प्रॉब्लम आती रहेगी, है ना. जैसे कोई रिलेशनशिप में है, उसका वहां पे लड़ाई हो गया, जो हो गया, तो उसकी कोई टेंडेंसी है जिसके कारण कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. फिर अगर उसको लगेगा नहीं नहीं छोड़ो, ये पर्सन तो मेरे लायक नहीं है, मैं आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, एंड देन यू गो इनटू द नेक्स्ट रिलेशनशिप, अगेन यू विल सी द सेम पैटर्न रिपीटिंग, अगेन सेम सिचुएशन विल हैपन. फिर उसके बाद थर्ड उसमें जाते हैं रिलेशनशिप, अगेन द सेम पैटर्न, जब तक सीख नहीं जाते कि ये गलती मैं कर रही हूँ. मे बी आई एम इनसिक्योर, मे बी आई एम लाइंग टू मच, मुझे झूठ बोलने की आदत है,
और वो चलते फिरते ऐसे फट से झूठ आ जाता है, मे बी बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है और जिसके कारण आप वो रिलेशनशिप बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रही है, कोई भी रीजन हो सकता है। उसी तरीके से जैसे लोगों का जब जॉब लगता है तो वो पहला जॉब लेते हैं, फिर 6 महीने के बाद उनको लगता है अरे छोड़ो छोड़ो यहाँ पे तो बॉस अच्छा नहीं है, फिर वो सेकेंड जॉब लेते हैं, वहां पे भी उनको लगता है आफ्टर सम टाइम दैट नहीं नहीं बड़ा वैसा सा टॉक्सिक सा एनवायरनमेंट है, मुझे मजा नहीं आ रहा, फिर उसके बाद वो छोड़ के तीसरी जॉब लेते हो, वहां पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम वो जॉब में नहीं थी, प्रॉब्लम वो हमारे अंदर थी, बिकॉज है कुछ ऐसी चीज जिसको बदलने की जरूरत है ना। तो यूनिवर्स बार बार आपसे वो गलती करवाएंगे ताकि आप उससे सीख जाओ कि मुझे इस तरह से नहीं बिहेव करना है, या मेरी ये नेगेटिव टेंडेंसी है, मुझे इस तरह नहीं करना है इसे। और जब सीख जाएंगे और उस चीज को दोबारा नहीं करेंगे, अपने आप सारी मतलब वो जो सॉर्ट हो जाता है और उसके बाद वो वाली सिचुएशन दोबारा आती नहीं है। फिर आपकी जॉब वो 10-12 साल आराम से चलेगी और आप उसमें ग्रेट ग्रोथ देखोगे अपनी, है ना। कंपनी आपकी वजह से ग्रो कर रही है और आप भी कंपनी की वजह से ग्रो कर रहे हो, तो वो म्यूचुअल ग्रोथ होती है। जब भी किसी भी रिश्ते में, जॉब में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में जब म्यूचुअल ग्रोथ होती है ना, उसको कहते हैं कि वाकई आपका कर्मा चेंज हो गया है, आपने सबकॉन्शियस माइंड से अपनी ग्रोथ आप लेके आ गए हो। So that is how life is. So it is in our hands to engineer our life and make it so beautiful. And we have all the power to transform any biggest of the biggest mistake into a blessing or biggest problem into a boon. Okay, so that is how life is. इसमें ये भी इमेज भी ऐसी है कुछ, we can see here, अंधेरा है, बादल गरज रहे हैं, आंधी तूफान आ रहा है, बारिश आ रहा है, ऐसे में ग्रैटिट्यूड ढूंढना, जो मतलब दिल में कुछ हलचल चल रही है, इसको बोलते हैं इमोशनल अर्थक्वेक। कुछ कुछ किताबों में आपको उस नाम से ये दिखेगा, इमोशनल अर्थक्वेक चल रहा है अगर हमारी जिंदगी में या दिमाग में, है ना। उस इमोशनल अर्थक्वेक के बीच में ग्रैटिट्यूड निकालना और देखना कि वाओ ये चीजें हैं जो मैंने सीखी। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल जो है वो चलान होने का है, उस बंदे का बार बार चलान होता था तो उसने वो ब्लेम करता था, है ना, बिकॉज बहुत लोगों के बहुत चलान होते हैं। इसका फिर भी वो सीखते नहीं है अपने, तभी भी ओवर स्पीडिंग भी कर रहे हैं, ड्रंकन ड्राइविंग भी कर रहे हैं, रेड लाइट भी जंप कर रहे हैं, तो सारे वो रूल्स ब्रेक करना, ट्रैफिक रूल्स, फिर भी सीख नहीं रहे। 5 चालान हो चुके हैं अभी तक लेकिन फिर भी सीख नहीं रहे। तो वो तो होता रहेगा, बिकॉज कैजुअल बिहेवियर तो पर्सन के अंदर होता है, कैजुअल बिहेवियर वो पुलिस की थोड़ी गलती है। तो इसमें उसने 10 पॉइंट निकाले कि देखो मैंने ये सीखा कि मुझे ध्यान से चलाना चाहिए, मैंने ये सीखा कि फैमिली मेरी वेट कर रही होती है, जो मुझे बहुत हेल्दी जिंदा देखना चाहते हैं और मैं रैश ड्राइविंग कर रहा हूँ। फिर उसने सीखा कि पुलिस तो मेरी सेफ्टी कर रही है, फिर उसने देखा कि मैं ओवर स्पीडिंग करता हूँ, मेरी गाड़ी के टायर पुराने हो रहे हैं तो वो भी बर्स्ट हो सकते थे, अच्छा हुआ पुलिस ने मुझे पकड़ा। तो इस तरह उसने 10 वो निकाले इस तरह। तो हमको भी इस आंधी तूफान और टर्मोइल के बीच में जो भी हमारी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रहा है, जो बार बार हमको बॉदर कर रहा है, हमको उसको आज ब्लेसिंग में बदलना है और हमको उसे सीख जाना है और फिर वो चीज दोबारा कोशिश करके हमको रिपीट नहीं करनी है। इट इज ओके अगर 100% रिकवरी नहीं हो पाती है उस सिचुएशन की। इट्स ओके कि आप अब कम से कम आप कम गलती कर रहे हो पहले से, है ना। तो कभी अपने आप को बीट नहीं करना है कि पता नहीं मुझसे ऐसे हो जाता है, हमेशा ये हो जाता है, वो हो जाता है। डोंट वरी अबाउट ऑल दैट, ठीक है। नोबडी इज परफेक्ट। जिसके कारण आप वैलिडेशन जिससे सीख कर रहे हो वो भी परफेक्ट नहीं है, उसमें आपसे ज्यादा फ्लॉज है। तो इसीलिए अपने आप को एक्सेप्ट करना, आज तो हम गलती ओन करेंगे और उसमें ब्लेसिंग्स देंगे और फिर उसके बाद कल वाले चैप्टर में हम मिरर वर्क करेंगे, शीशे में देख के अपने आप को बहुत सारा प्यार देंगे and we will fall in love with ourselves and we will say thank you to ourselves, है ना। तो इस तरह से भी if we go ahead in life, life will look beautiful। हाँ जी, 1 सेकेंड। सो आज मोहित जी, आज बॉयज डे है तो आज मोहित जी और विजय जी पढ़ेंगे हमारे लिए। यस मोहित जी, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। Day 26, magically transform mistakes into blessings. Quote, turn your wounds into wisdom. Oprah Winfrey,
birth 1954, media personality and businesswoman. Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So, why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we didn't make them, we had never learned anything, and we wouldn't grow any smarter or any wiser. We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistake we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. To learn from a mistake, we first have to own it. And this is where many people can become undone because they often blame someone else for their mistake. Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blamed the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We couldn't see them. They had a radar gun, and so we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake, but we didn't learn from it. And so, bingo, we will attract making the same mistake again. You are human, you will make mistakes, and it is one of the most beautiful things about being human. But you must learn from your mistakes. Otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. How do you learn from a mistake? Gratitude. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attract more blessings. Which would you prefer? Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was big or a small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone and because of it you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that came out of the mistake? The most important things to be grateful for about every mistake are the things you learn from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better.
Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. Point number 1, I am grateful to the police for wanting to protect me from harming myself, because after all, that was all they were trying to do. Point number 2, I am grateful to the police because if I am honest with myself, or I was thinking about other things and I wasn't concentrating on the road. Point number 3, I am grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced. Point number 4, I am grateful to the police for the wake-up call. Being pulled over did affect me, and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. Point number 5, I am grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in a danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger. Point number 6, I am grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. Point number 7, I am really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. Point number 8, I am grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life. Point number 9, I am grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. Point number 10, I am grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing of my life. I would strongly urge you to take any mistakes you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? Magic practice number 26. Magically transform mistakes into blessings. Point number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Point number 2, choose one mistake you made in your life. Point number 3, find a total of 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake and write them down. Point number 4, to help you find blessings, you can ask yourself the questions: what did I learn from the mistake? And what are the good things that came out of the mistake? Point number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, thank for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Mohitji. It's always a pleasure to listen to you. Thank you. Okay, so about this chapter, Oprah Winfrey ने शुरू में बोला है कि mistakes are the biggest blessings in disguise. इसका मतलब है सिर्फ human beings को ये इतना दिमाग होता है कि वो गलतियां करके उनसे सीख लें. जनरली टेम्पर वाली जो मिस्टेक होती है ये हम सबने अपनी लाइफ में बहुत की है कि लूजिंग द टेम्पर अननेसेसरली ऑन समवन एंड वी आर गोइंग टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर श्योर. अगर हमने कुछ गुस्से में आके कुछ ऐसी हरकतें की है, कुछ ऐसे बोल दिया है, तो डेफिनेटली लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट तो हमारी जिंदगी में वर्क कर ही रहा है.
तो इसीलिए हम बिफोर इट स्टार्ट्स डैमेजिंग अस एंड बिफोर इट गिव्स अस दैट काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंस अनप्लेजेंटनेस, उसके पहले हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। हम उस सिचुएशन में से सीखेंगे कुछ कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए, हमको एकदम मुंह में जो शब्द आ रहे हैं उसको एक बार सोच लेना चाहिए बोलने के पहले, या हमको रिएक्ट करने के पहले टेक अ स्टेप बैक जब भी कोई ऐसी सिचुएशन है दैट वी डोंट लाइक। और ये दूसरों की प्रॉब्लम नहीं है कि हमको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, ये हमारी प्रॉब्लम है, isn't it? Why will the other person think? जब हमको खुद का ही कंट्रोल नहीं है तो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो वैसे ही बिहेव करे और वैसी चीजें करे जैसे हमको पसंद है। Doesn't work like that. ठीक है? तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है जिसके कारण बहुत लोगों से बिटर रिलेशनशिप्स हो जाती हैं, बिकॉज वी लॉस्ट अ टेम्पर, वी हैव यूज्ड द वर्ड्स, और वी हैव बीन वेरी वेरी कंट्रोलिंग। वी डोंट हैव टू बी कंट्रोलिंग, एवरीवन लव्स स्पेस इन अ रिलेशनशिप और wherever. सो अगर हम ऐसे कुछ किया या आउट ऑफ इनसिक्योरिटी ऑपरेट किया है या इंटेग्रिटी तोड़ी है हमने, ठीक है, लगातार झूठ बोलते रहे हैं, ये सारी चीजें हम सब ने जिंदगी में शायद की हुई है और अभी भी कर रहे होंगे, but then it is time that we learn from our mistakes, right? And our tomorrow's chapter will help us in like kind of making us feel a very very secure person and being in love with ourselves. ओके, सो ये वाली चीज। फिर दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं, सस्ती चीजें खरीदना, जो इसमें भी लिखा हुआ है कि सस्ती चीज आपने खरीद ली। सपोज कोई वॉशिंग मशीन दे रहा था और आपको लगा बहुत सस्ती है, या सेकेंड्स में ले लिया आपने, सेकेंड्स में ले लिया एज इन लाइक रीसेल में लिया है, मतलब किसी और ने बेचा आपको और आपने वो खरीद लिया ये सोच के कि आपको 10,000 रुपीज सस्ता पड़ रहा है, लेकिन वो जब से चीज लिए तब से वो बार बार रिपेयर में ही जा रही है। फिर आप एक दिन बोलोगे कि जितना मैंने इसको खरीदने में पैसा नहीं खर्च किया उससे ज्यादा मैंने इसको रिपेयर में कर लिया, ठीक है। फिर अब आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं, अब तो नई वाली वॉशिंग मशीन खरीदनी पड़ेगी बिकॉज इसको बार बार ठीक कराना पड़ रहा है। तो अब क्या हुआ था, आपने 10,000 सस्ता लिया, उसने रिपेयर में आपने उस मशीन में बहुत ज्यादा पैसे खर्चा किया, और फिर उसके बाद आपको अब नई मशीन खरीदनी पड़ रही है। सो इवेंचुअली नुकसान किसका हुआ? हमारा हुआ, है ना। इससे अच्छा आप कोई मतलब फ्रेश पहले ही महंगी मतलब अच्छी वाली खरीद लेते, नहीं खरीदते सेकेंड हैंड। सो इस तरह कई लोग सस्ते के चक्कर में पड़ जाते हैं। आउटफिट्स आप मतलब ऐसे रैंडम साइट से कोई आउटफिट खरीदी, वो वैसे निकलती नहीं है और वो इतनी महंगी होती है, एंड इट डजंट कम आउट टू बी द वे इट लुक्स, सो इसीलिए बहुत ध्यान से लोगों के रिव्यू पढ़ के उसके बाद आपको चीज बाय करनी चाहिए, बिकॉज ड्रेसेस के और उन सब के और क्वालिटी ऑफ द स्टफ के रिव्यू हमेशा उस पे होते हैं। अगर रिव्यू नहीं है तो मत खरीदो उसको, ठीक है। अगर रिव्यू डले हुए हैं, जैसे ड्रेसेस में हम देखते हैं कि बहुत सारे रिव्यू होते हैं दैट इट इज मच मोर लॉन्गर देन यूजुअल, द ड्रेस इज वेरी ट्रांसपेरेंट, इस तरह के रिव्यूज लिखे होते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपकी 5,000 रुपीज की है, तो आप क्यों खरीदोगे जब वो ट्रांसपेरेंट ड्रेस है, जब वो लॉन्गर देन यूजुअल है? सो डोंट बाय इट। So these little things we will learn. These are called life lessons. Okay, so ये life lessons हमको खुद को सीखने हैं। जितना जिंदगी हमको सिखाती है उतना कोई हमको नहीं सिखा सकता, बट सीखने के लिए accepting होना होता है, and you should have that desire to change yourself for the better, जिसको हम evolution बोलते हैं, desire to change. While you're not changing the person you are. मतलब आप वो इंसान नहीं बदल रहे हो जो हो, आप अपनी टेंडेंसीज को बदल रहे हो। यू आर ट्राइंग टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एंड दैट इज व्हाट दिस ह्यूमन लाइफ इज ऑल अबाउट। मतलब हम जब से पैदा हुए हैं से लेके अभी तक वी हैव टू कॉन्स्टेंटली मेक आवरसेल्व्स द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, and change those negative things that are causing us problems again and again. झूठ बोलने की आदत, गुस्सा करने की आदत, गुस्से में चिल्ला के सही शब्द नहीं बोलने की आदत, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सस्ते चीजों में पढ़ने की आदत, लोगों को ओवर ट्रस्ट करने की आदत, है ना। अननेसेसरली रैंडम लोगों को हम कभी कभी ट्रस्ट कर लेते हैं, उनकी वजह से और लोगों से झगड़ा करते हैं, एंड वी डोंट इवन नो दैट पर्सन। सो बिना बात के ट्रस्ट करना और फिर धोखा खाना। तो इस तरह से बहुत जरूरी होता है कि हम अपनी मिस्टेक से लगातार सीखते रहें, और ये बहुत जरूरी चीज होती है, और ये ब्यूटी होती है ह्यूमन लाइफ की। इसमें लिखा हुआ है that every mistake is a blessing in disguise.
और एक मिस्टेक से आप 10 ब्लेसिंग्स ढूंढ रहे हो, उसकी वजह से आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे। बिकॉज हो सकता है कि वो वाला जो वो टेंडेंसी है हमारी नेगेटिव, वो आप हर जगह पे देख रहे हो अपनी, मतलब सपोज लोगों को कई बार गॉसिप करने में बहुत मजा आता है, तो ये भी टेंडेंसी होती है कि जब भी कोई दो लोगों की बात करता है ना, बड़ा इंटरेस्ट आता है कि वहां बैठ के अच्छा और क्या हुआ था, हाँ उसने ऐसे किया, these kind of things. Okay, it's not that you are gossiping, but you're party to any place जहां पे इस तरह की बातें चल रही होती है लोगों के पीठ के पीछे. And because of that, that tendency is not getting you the success you deserve in the life. मेहनत आप बहुत कर रहे हो, लेकिन आपको उस हिसाब से रिवॉर्ड नहीं यूनिवर्स दे रहा है. ठीक है, रिवॉर्ड कोई बॉस नहीं देता है, रिवॉर्ड हमेशा यूनिवर्स ब्रह्मांड से आपको अपने इनाम मिलते हैं सारे. ठीक है, अच्छे चाहे हो बुरे हो जो भी है. सो इसीलिए यू डोंट हैव टू वरी. हो सकता है वो रोड ब्लॉक की आपको सुपर सक्सेस नहीं मिल रही है, वो किसी टेंडेंसी के कारण होगा. उस टेंडेंसी को आइडेंटिफाई करो और उसको आज बदल दो, ब्लेसिंग्स ढूंढ लो उसमें से. जहां जहां पे भी आप देखो कि आपने टेम्पर लूज किया है बिकॉज ऑफ योर टेंडेंसी टू आई मीन बीइंग शॉर्ट टेम्पर्ड, it's absolutely okay to be short tempered, but point is take out the blessings from it so that it does not burn you in life. We don't want to be burnt in life, so take out whatever tendencies we have or whatever it is जो आपको बहुत ज्यादा बॉदर करती है चीज, उसको आप सोचो. सस्ती चीजों में पड़ जाते हो बार बार, बार बार आपकी जिंदगी में नेगेटिव लोग आ रहे हैं, मतलब you're surrounded by them. So that means that you are attracting them by the law of attraction. Who you are is what your environment is. Okay, if you have a limitation in your life, you will see that everyone comes like that in your life. Your friends will be like that, your colleagues will be like that, your neighbors also who you meet will be like that, and you will see that new people also who are coming to your life, they will be like that only. है ना, जैसे अगर कंप्लेसेंसी की आदत होती है कि ठीक है सही है हो जाएगा, या प्रोक्रेस्टिनेशन की, अरे कल कर लेंगे, देखा जाएगा. प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. हो सकता है ये भी टेंडेंसी हो हमारी, तो इसलिए अपनी उस मिस्टेक को एक्सेप्ट करो, क्योंकि कोई काम टाइम से नहीं करना. हर काम को कहना कल हो जाएगा. ठीक है, ये भी एक मिस्टेक होती है. इसको ब्लेसिंग में बदलना बहुत जरूरी है. आप उसमें से सीखो कि आप प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रहे हो, क्यों आज वो जो काम आप कर सकते हो. देयर सो मेनी पीपल, जिम ज्वाइन करना है, ठीक है कल करेंगे, परसों करेंगे, मैं मंडे से करूंगी, मैं डाइट करूंगी, अब मैं अपना ध्यान रखूंगी, मुझे अपना वजन घटाना है, लेकिन मैं परसों से करूंगी. ये त्योहार हो जाएगा फिर करूंगी, फिर उस दिन से करूंगी, बुधवार बहुत अच्छा दिन है उस दिन से करूंगी, मंडे से करूंगी, आज तो संडे है ना वैसे भी, मंडे से करूंगी. नहीं, आज ही जाओ करने के लिए. ठीक है, देयर इज नो माइंड. हाँ, अगर जिम बंद है आपका तो फिर बात अलग है, बट अदरवाइज आज ही जाओ. टुमारो नेवर कम्स. किसी बहुत वाइज पर्सन ने ये बोला था, बिकॉज टुमारो एक्चुअली नेवर कम्स. व्हाट यू हैव इन योर हैंड इज नाउ, द पावर ऑफ नाउ. इफ यू कैन डू इट नाउ, यू विल बी डूइंग इट. If you will not do it, you will never be doing it. वो कल भी पुश हो जाएगा. So procrastination यही होता है, आज का काम कल करो, कल का काम परसों करो, फिर बोलो कि मैं नेक्स्ट संडे करूंगी, मैं उस दिन से करूंगी, मैं इस दिन से करूंगी, और ये सिलसिला चलता रहेगा. क्योंकि ये प्रोक्रेस्टिनेशन की और हर चीज को आगे पुश करने की टेंडेंसी है हमारी. हम हैबिचुअल हो गए, और रिपीटेड चीजें, जब रिपीटेड एक्शंस या रिपीटेड थॉट्स होते हैं, दैट बिकम्स अ हैबिट. And that habit can be good, that habit can be bad. But if the life is not going according to your liking, or there are some things you're not able to achieve, आप उस हिसाब से पैसा नहीं कमा रहे हो जैसे आपको कमाना चाहिए, आप उस हिसाब से सक्सेस आपको नहीं मिल रही है जिस हिसाब से मिलनी चाहिए, आपके बहुत क्वालिटी फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे, बनते हैं लेकिन टिकते नहीं है आपकी जिंदगी में. ठीक है, आप बार बार रिलेशनशिप्स में पढ़ते हो लेकिन वो फ्यूशन के साथ आती नहीं है, टू इट्स फुलेस्ट इफेक्ट. तो इसका मतलब है कि आपको अपने अंदर कुछ बदलने की जरूरत है. सारे लोग खराब नहीं हो सकते. ठीक है, बार बार वो सिचुएशन अगर हो रही है तो वो एनवायरनमेंट का कोई दोष नहीं है उसमें हमको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि मैं कहाँ पे इस चीज में इंप्रूव कर सकती हूँ, और अपनी मिस्टेक से सीखो. एक बार में सीख गए तो वो कभी दोबारा नहीं आएगी. और इसी तरीके से इसमें जैसे कॉप्स का वो दिया हुआ है कि उसका चलान हो रहा था बार बार, तो उसने 10 मिस्टेक्स, अपनी 10 ब्लेसिंग्स उस मिस्टेक में से ढूंढ ली
कि देखो पुलिस मेरी सहायता करना चाहती है, पुलिस तो इतने बैड सिचुएशन रोड पे देखती है, उनको इतने एक्सीडेंट्स नजर आते हैं, इसलिए वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी, पुलिस अपना ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रही थी, पुलिस ने अच्छा किया कि मुझे रोक लिया ताकि मेरी सेफ्टी रहती, पुलिस ने अच्छा किया मुझे रोका क्योंकि मेरे टायर पुराने हो रहे थे। इस तरह कर करके उसने 10 ब्लेसिंग्स निकाली। अब वो पर्सन ओवर स्पीडिंग के कारण, ऑब्वियसली ओवर स्पीडिंग कर रहा था इसलिए चालान हो रहा था, जो इसमें पढ़ के हमको पता लगा। तो अब वो ओवर स्पीडिंग नहीं करेगा, वो जब भी अपनी गाड़ी निकालेगा वो हमेशा अपनी स्पीड लिमिट पे चेक रखेगा, ठीक है। उससे सिर्फ अपनी ही जिंदगी आप नहीं बचा रहे हो, आप बाकी लोगों की भी जिंदगी बचाते हो, है ना। आधे से ज्यादा एक्सीडेंट्स इसलिए होते हैं बिकॉज अगला रैश ड्राइव कर रहा था, तो वो अपनी जिंदगी को तो डालता ही है खतरे में, लेकिन वो आसपास others who are driving on the road as well, they are at high risk, right? Because that person is over speeding, is driving so rash. So this is what he has learned from that mistake. Now he's learned it. Now his challan will not be done and he will be very careful. And the universe always protects a person. There is always, कहते हैं ना, that mind over matter. So that is always working. The universe is always protecting people who are wanting to make a change in their life. Whenever you've decided that this is one thing I need to change in my life, this is one tendency I need to improve, I will not lose my temper, I will try and be in integrity and honesty all the time, I will become a better person, I will work on myself, I will not binge eat anymore, I will eat mindfully, I will start respecting my body, I will start exercising every day, I will start looking after my health, I will take my supplements properly, like all those. I'll eat healthy, nutritious food, or I will be good at, staying in touch with my friends, at least say once in a month, if you can give them a call, or whatever it is for that matter. So whatever mistake you've been doing now, you decide for yourself that you're going to do that and it is sorted. And that is how life is to go forward. That just learn from your mistake and find the blessings. That this is what I've learned. Wow. And only human beings have got this, no? I mean, who else? There is no animal species that can learn from the mistake and implement that in life. And then you will see that आपकी वो जो अंधेरे में जो आपने रोशनी जगाई है, जो रोशनी का दिया जगाया है, वो बहुत सारे एरियाज आपकी लाइफ में इल्यूमिनेट कर देगा। मतलब बहुत सारे एरियाज, रिलेशनशिप इल्यूमिनेट हो जाएगी, आपकी ग्रोथ एंड प्रमोशन हो जाएगा, आपके जो पैसे रुके हुए थे वो हो जाएंगे, कोई कोर्ट का कुछ केस चल रहा है छोटा मोटा, वो उसका कंक्लूजन हो जाएगा आपके फेवर में, है ना। सो इस तरह की छोटी छोटी चीजें, जो मटेरियल चीज आपको चाहिए थी, अपने आप वो सुपर सेल पे आपको मिल जाएगी, जबकि आपने मांगा नहीं था वो सुपर सेल पे, लेकिन वो यूनिवर्स का गिफ्ट होता है। जैसे ही आप एक टेंडेंसी अपनी, जैसे ही आप वो रोशनी जगाते हो, तो रोशनी में बहुत कुछ दिखने, इजंट इट। मतलब आपको सपोज अपनी चप्पल ढूंढनी थी रूम में, आपको नहीं दिख रही थी क्योंकि रूम में अंधेरा था, अब आपने लाइट जलाई उस रूम की, आपको इमीडिएटली आपकी चप्पल्स मिल गई कि ओके यहाँ रखी हुई है। लेकिन आप देखो कितनी सारी और चीजें दिखेंगी आपको ये लगेगा, आपको दिख जाएगा टेबल कहाँ रखा हुआ है, आपको लगेगा कि फ्लावर पॉट कहाँ रखा हुआ है, आपको लगेगा कि लाइक बाकी छोटी छोटी चीजें, कारपेट कहाँ रखी हुई है, ग्लास कहाँ रखा हुआ है। तो आपने लाइट जलाई थी सिर्फ अपने एक काम के लिए, टू फाइंड योर फुटवेयर, बट यू कुड सी सो मेनी थिंग्स दैट गॉट इल्यूमिनेटेड बिकॉज ऑफ दैट लाइट। इसी तरीके से यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है। वो जो बत्ती जलती है ना जब ग्रैटिट्यूड की, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में इल्यूमिनेट होने लग जाएंगी, हेल्थ ठीक हो जाएगी, सब like everything you will see that wow, like so many things are working out in my life now because you have just put the flame alive of that gratitude. Okay, so this is the practice for today, that we have to figure out one tendency of us or one mistake we have been making, okay, over and over again. As I mentioned, हो सकता है वो binge eating की हो सकता है वो excessive sugar intake की हो, जिसके कारण आपकी हेल्थ में ब्रेकडाउन चलता रहता है ऑन एंड ऑफ, वजन नहीं कम हो रहा, लेथार्जी रहती है, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, like because of that tendency of binging on sugar. हो सकता है ये हो सकता है ओवर ईटिंग का, हो सकता है फ्राइड फूड खाने की, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी मिस्टेक है उसको आज हम उसे सीख के उसमें से ब्लेसिंग्स निकालेंगे, और फिर डिसाइड और अपने आप से पूछेंगे कि क्या क्या अच्छी चीजें हैं जो इस टेंडेंसी से मैंने सीखी ये वाली गलती कर करके, और क्या अच्छी चीजें निकल के आई,
and what are the good things now that I'm going to do. So इस तरह से सोच के 10 निकालना बड़ा मुश्किल होता है, but 10 निकालना इसमें लिखा हुआ है कि एक एक बहुत सारी रोशनी लेके आएगा. So 10 आपने निकाली है तो सोचो आपको कितने डिविडेंड्स मिलेंगे. So इस तरह से वो मिस्टेक एक सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी जिंदगी की. And then you will see that there are so many blessings that are coming out of it. So just that. और फिर वो रोशनी जब जगेगी, ये 10 blessing जो हम निकालेंगे अपनी उस टेंडेंसी में से या आदत में से या मिस्टेक में से, तो उसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें इल्यूमिनेट होंगी. ठीक है, बस यही आज की प्रैक्टिस है. मॉर्निंग काउंट योर ब्लेसिंग्स, सुबह जो हम कर चुके हैं रीड करो उसको और आराम से तसल्ली से 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू आउट लाउड बोलो. मन में नहीं बोलना है, आउट लाउड ही बोलना है. ठीक है, ये वाला रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस कंटिन्यूज. वी आर गोइंग टू होल्ड दैट रॉक इन अ हैंड, थिंक थ्रू द डे ऑफ स्मॉल लिटिल थिंग्स that have happened good in the day, and then find the best one, and then उसको थैंक यू बोल के सो जाओ. और उसके बीच में ये वाली प्रैक्टिस है, find one mistake that you're repeatedly making and you really need to learn from it. मतलब आपको भी पता है कि ये मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए. लेट पहुंचने की भी बहुत आदत होती है लोगों को, वो भी टेंडेंसी हो सकती है. सीख लो अब उससे. ठीक है, बिफोर इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम इन योर लाइफ. सो इस तरीके से, एंड देन उसमें से 10 ब्लेसिंग्स निकालना है. दैट्स इट. ठीक है, एग्जाम्पल इसमें दिया ही हुआ है. सो जैसे वो रडार गन वाला पुलिस लेके खड़ा हुआ था उस तरह से, तो आप देखो क्या कर सकते हो. सो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे. या ठीक है, सो नाउ वी गो टू द अदर बुक, हीरो, अगेन बाय रोंडा बर्न. और उसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो ब्यूटीफुल न्यू चैप्टर है और उसका नाम है विजन. विजन मतलब इमेजेस, मतलब विजुअलाइजेशन, मतलब इमेजिनेशन. अपनी जो चीज हमको चाहिए जिंदगी में उसको बहुत क्रिस्टल क्लियर विजन की तरह होल्ड करना और उसको पूरा इनैक्ट करके उसका वो सीन अपने दिमाग में मन की आंखों से, आंख बंद करके मन की आंखों से उस चीज को या उस सिचुएशन को बार बार इमेजिन करना. और उसकी वजह से वो सबकॉन्शियस माइंड में डीप सीटेड हो जाती है, पेनिट्रेट हो जाती है और परमानेंट घर बना लेती है. और जो सबकॉन्शियस माइंड में है वो ही आपकी आउटवर्ड लाइफ होती है. सो वट एवर्स विद इन यू सी विदाउट, है ना. सो वो ही वाला चैप्टर हम कर रहे हैं. सो कल हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था यहाँ पर पीट कैरल का, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. सो विल टेक बैक. सो यस विजय जी, प्लीज स्टार्ट रीडिंग. Pete Carroll. Constantly we work with visualization, with envisioning that we could become. All power comes from the ability to envision what we want to become, what you want to become. How could you possibly get there unless you can picture it? Question. You wouldn't know when you had arrived. Michael Phelps, Olympic champion swimmer, I quote, "When I'm about to fall asleep, I visualize to the point that I know exactly what I want to do. Dive, glide, stroke, flip, reach the wall, hit the split time to the hundredths, then swim back again for as many times as I need to finish the race." Unquote. The sporting world has latched on to one of the most powerful practices to create what we want. Create a vision in your mind of the exact outcome we want. Despite all the success that's achieved in the sports by using this technique, people generally are still unaware of the fact that they can use this same technique to create success in their life. Yeah, so generally visualization sports लोगों के लिए तो होता ही है जरूरी. उनका पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग होती है, जो उनके ट्रेनर्स ट्रेन कराते हैं उनको, उसमें विजुअलाइजेशन उसका पार्ट होता है.
उनको बताया जाता है कि किस तरह वो गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, कैसे वो, जैसे बास्केटबॉल है, हाउ दे आर डॉजिंग द बॉल, किस तरह से वो बास्केट बनाते हैं, व्हेन एवरीबडी एल्स इज अराउंड देम, हाउ इजी द विन एंड विक्ट्रीज फॉर देम। सो वो पूरा प्रोसेस विजुअलाइजेशन, उसको प्रोसेस विजुअलाइजेशन बोलते हैं। एक होता है एंड गोल विजुअलाइजेशन, एक होता है पूरा प्रोसेस विजुअलाइजेशन। सो इसमें जो माइकल फेल्प्स बोल रहे हैं, उन्होंने अपने पूरा वो बोला है कि जब वो स्लीप, मतलब जब वो सोने के लिए जाते हैं रात में, सो वी ऑल नो दैट उस वक्त हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, है ना। उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस का ढक्कन खुला हुआ होता है। आप जो चीज सोच रहे हो, बोल रहे हो, आपके दिमाग में जो चल रहा है, वो सीड प्लांट हो रहे हैं, क्योंकि वो सीड ही प्लांट होके सबकॉन्शियस माइंड में अब वो आपकी आउटवर्ड रियलिटी बनेंगे। ठीक है, तो वो सोने के पहले बताते हैं, माइकल फेल्प्स बताते हैं, आई विजुअलाइज टू द पॉइंट दैट मुझे एग्जैक्टली वो स्विमर है, ठीक है, ओलंपिक स्विमर है। तो वो विजुअलाइजेशन कर करके उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें उन्होंने अपने आप को देखा है कि किस तरह से वो पूरी स्विमिंग का पूरा किस तरह से डाइव कर रहे हैं, फिर वो ग्लाइड कर रहे हैं, कैसे वो स्ट्रोक्स मार रहे हैं, कैसे वो फ्लिप कर रहे हैं पूल में, वॉल तक पहुंचे अगले साइड तक, उसके बाद वापस वो कितनी बार आ रहे हैं, और कितनी बार उन्होंने ऐसे किया जब तक कि वो रेस बहुत अच्छी मार्जिन से जीत नहीं गए। ये उन्होंने अपने दिमाग में मेंटल मूवी रन कर दी है। मेंटल मूवी वाज द वर्ड जो बेंटिनो मैसारो ने हमको दी थी सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग में। उन्होंने पूरा एक टॉपिक, एक पूरा चैप्टर इसी बारे में लिखा है, that create a mental movie in your mind and keep seeing that over and over again। मतलब उसका आप एक्शन रिप्ले करते रहो, उसके बारे में सोचो। जब भी आपका दिमाग भटके, इधर उधर जाए, when your mind is running here and there, immediately bring yourself back to that image that you have created and don't compromise with your success and victory, whatever it is in the field. It could be getting a partner, buying a house, your multi-dollar business, or whatever it is for that matter. So that goal always has to be there, okay? और इसको easy करने के लिए उन्होंने ये भी बोला है, जो आपकी popular affirmations हैं, जो popular affirmations है, like my life is a celebration, everything is always working out for me, or whatever it is, that I'm easily receiving so and so amount every month, with ease। इनको लिख के रखो और टैग बोर्ड पे अपनी हैंडराइटिंग में, और इनको अपने आसपास रखो, तभी ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में पेनिट्रेट करेंगे, क्योंकि वो दिन रात दिख रहा है और आपने अपनी हैंडराइटिंग में लिखा है। सो इट्स अ टेस्टामेंट दैट यू हैव क्रिएटेड इट एंड दिस इज द काइंड ऑफ लाइफ यू वांट, राइट। एंड दोस फ्यू की एफर्मेशंस जो आपकी है, सोच के, समझ के, आराम से करके उनको लिखो, उनको अपने रूम में रखो, अपने कबर्ड पे चिपका लो। अगर आपके पास टैग बोर्ड है अपने रूम में तो आप वहां पे लगा लो, बट दे हैव टू बी विजिबल टू यू एंड दे हैव टू बी विद इन योर विजन दैट यू आर सीइंग देम ऑफन। अगर आप फोल्ड करके कागज पे लिख के अंदर रख दोगे तो इट मे नॉट बी एबल टू बी विजिबल, राइट। आई मीन यू विल नॉट बी सीइंग इट वेरी ऑफन, बट you have them written in your room somewhere, then you will be seeing them again and again, and slowly they become your life. And this is a very nice process to gain the victory in your life. Suppose you want to lose your body weight and kind of make it like whatever, say 55 kilos or something, then you can write that thank you universe that I am at my ideal body weight of 55 kilos. Now you have that vision in your mind all the time because you're seeing that also, है ना। सो जो आंखों के सामने होता है वो आपके मन में उतर जाता है, मन में मतलब सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है, और फिर वो आपकी जिंदगी बन जाता है। तो इसीलिए अच्छी चीजें, अच्छे एफर्मेशन, अच्छे कोट, इनसे घिरे रहो, इनके बारे में सोचो, इनको अपनी आंखों के सामने रखो, और जिस भी तरीके से, और उनकी फोटो लेके आप अपने उसमें भी रख सकते हो, फोन में, so that anytime when you're feeling not that great, you can immediately take that picture out of your favorite 5 affirmations and you can see that and you can bring your mind back. Okay, so whatever is there, so इसीलिए वो विलियम जेम्स ने लिखा था that a picture is worth 1,000 words. Okay, a picture is worth 1,000 words. So that means कुछ reason ही होगा ना, इसीलिए वो मेंटल इमेजेस या फोटो को, इसीलिए विजन बोर्ड्स या वो जो पिक्चर होती है उनको हम ज्यादा सिग्निफिकेंस देते हैं। इसमें विजुअलाइजेशन की टेक्निक को हम ज्यादा सिग्निफिकेंस देते हैं। हम इमेजिन करते रहते हैं
कभी आप पूरा प्रोसेस इमेजिन करो, कभी आप एंड गोल इमेजिन करो, बस की फिनिशिंग लाइन पे आप पहुंच गए हो, या यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग विथ योर स्टाफ इन द ऑफिस बिकॉज आपने 1 करोड़ का मार्क टच कर लिया है अपने बिजनेस में, या कैसे आपको नई डील मिली, नया क्लाइंट मिला, और जिस दिन पैसा आया उस दिन आपने केक काटा. केक इज ऑलवेज अ साइन ऑफ सेलिब्रेशन, है ना. सो आपने केक काटा अपने पूरे स्टाफ मेंबर्स के साथ में, दैट यू हैव गॉट अ वेरी बिग डील, and you're congratulating and thanking everybody and ensuring that now you will be a sporting success. आपके सारे levels of business में अब you will grow more and more and more. So वो जो feeling आती है ना, उसमें आप आगे की success भी create कर लेते हो. जब भी आप कुछ celebrate करते हो अपनी जिंदगी में, you are ensuring that you are paving the way for future celebrations in life. Because like जो चीज जो अभी कर रहे हो by the law of attraction, वो चीज और amplify होके आपकी जिंदगी में आएगी. तो अगर आपने आज का दिन सेलिब्रेट किया है तो आपकी जिंदगी में सेलिब्रेशंस की बारिश हो जाएगी, और वो लगातार ऐसे मौके आते रहेंगे जिसमें आपको सेलिब्रेटरी मोड में जाओगे. दैट वाओ, so if you start enjoying your travels, आपको यूनिवर्स कहते हैं, oh you're really thankful for so many travels, take much more, take even better, and you will go to those amazing places. और उन amazing places पे भी आपको यूनिवर्स ऐसी ऐसी जगह पे लेके जाएगा कि you will be like spellbound, like wow, where am I? So this is how life happens. The moment you've celebrated your little money that you are receiving every month, suppose whatever it is, okay, 10, 20, 30,000, अगर आप ये रिसीव कर रहे हो और आप उसको भी सेलिब्रेट करके थैंक यू बोल रहे हो, तो थैंक यू यूनिवर्स दैट आई एम रिसीविंग सो मच मनी एवरी मंथ विथ ईज एंड विच इज सस्टेनिंग माय रेंट, माय फूड, माय दिस, माय ट्रैवल्स. सो अपने आप यूनिवर्स कहेगा कि वाओ, ये इतने से पैसे से इतनी खुश हो रही है, इसको और दो, बिकॉज यूनिवर्स लव्स अप्रिसिएशन एंड कॉम्प्लीमेंट्स एंड सेलिब्रेशंस. सो वो चीज और ज्यादा ऐड करो, दिमाग में उसकी पिक्चर रखो जो भी, और गोल को कभी भूलो मत. सो एक किसकी किताब है वो, नेपोलियन हिल की लॉ ऑफ सक्सेस, ठीक है. तो उसमें शुरू में इनिशियल चैप्टर्स में ये लिखा हुआ है कि जब भी आपके दिमाग में कोई गोल है तो आप यूनिवर्स को वो अर्जी डाल दो, गिव इट टू द एथर. दिस इज व्हाट ही इज रिटन देयर, दैट गिव इट टू द एथर, मतलब शेयर योर गोल एंड इंटेंशन व्हाटएवर यू हैव, एंड देन द यूनिवर्स विल ब्रिंग ऑल दोस पीपल इनटू योर लाइफ who will support you in achieving that intention or that idea that you've just thought of. Okay, so this is how it happens. So think, talk, feel more about what your goal is in life and enjoy. जैसे इन्होंने माइकल फेल्प्स ने बोला है कि वो एक एक चीज देखते हैं अपने विजन में, एक एक चीज देख रहे हैं. जैसे अगर आपको कोई अवार्ड चाहिए तो आप उसकी एक्सेप्टेंस स्पीच को रिहर्स करो. आप शीशे के सामने खड़े होके उसको बोलो कि आपने क्या अवार्ड की एक्सेप्टेंस स्पीच बोली है, किन लोगों को आपने क्रेडिट दिया है, कितने खुश हो रहे हो, किसको अपने साथ लेके गए हो, कैसे दिख रहे हो, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कौन से रंग के पहने हुए हैं, तालियों की आवाज अपने कान में सुनो, लोगों का स्टैंडिंग ओवेशन देखो कि लोग खड़े होके आपके लिए ताली बजा रहे हैं. एंड वेल, दैट इज द वे टू बी. सो छोटी चीजों में, बड़ी चीजों में जो आपके गोल्स है, गोल लिस्ट तो हमने बनाई हुई है, तो उनके बारे में ज्यादा सोचो और अपने 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 आप को वो एफर्म करो जो आपके गोल को स्टैब्लिश, मतलब जो फाइनल आउटकम है आपका, ठीक है. सो कभी प्रोसेस वो होता है, कभी गोल विजुअलाइजेशन होता है, कभी कभी प्रोसेस विजुअलाइजेशन होता है कि पूरा प्रोसेस आप देख रहे हो. जैसे आपको कोई ट्रिप करनी है तो आप पूरा देख रहे हो, किस तरह आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचे, आपने लगेज ड्रॉप किया, कितना स्मूथ था, उसके बाद आप इमिग्रेशन पे गए, इमिग्रेशन पे इतनी छोटी सी लाइन थी, आप 3rd नंबर पे ही थे, फिर आपने इमिग्रेशन किया, उसके बाद आप सिक्योरिटी चेक में गए, एक बार में बैगेज पूरा क्लियर हो गया, हैंड बैगेज आपका. उसके बाद किस तरह से जाके आप वेटिंग लाउंज में बैठे हो, आप विंडो शॉप कर रहे हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इतने अच्छे अच्छे से स्टोर्स हैं, आपके पास इतना पैसा है कि आप सीधे जाके आपने सीके से एक ड्रेस खरीदी, फिर आपने कहीं पे जाके कुछ मेकअप का प्रोडक्ट खरीदा, फिर आप परफ्यूम के आउटलेट में गए, वहां पे जाके आपने इतना सुंदर परफ्यूम खरीदा, यू रियली लविंग इट. उसके बाद आप गए, किस तरह से बोर्डिंग गेट तक पहुंचे, वहां पे आप बैठे हो, कितने खुश हो, किसके साथ हो, किस तरह से आपने बोर्डिंग किया, एंड यू वेंट एंड सैट एंड यू गॉट अ विंडो सीट और व्हाटएवर इट इज दैट यू वांट. सो वो विजुअलाइज, कितनी स्मूथ और कितनी अच्छे से नींद आई आपको फ्लाइट में, यू वर सो फ्रेश फॉर द न्यू प्लेस जहां पे आप जा रहे हो, और जैसे ही आप एयरपोर्ट के बाहर वहां निकल रहे हो, आपको इतना सुंदर नजारा नजर
नजर आ रहा है, मतलब you're really loving being there, the weather's just perfect, how easily you got a cab and then you went to the hotel or whatever it is. So पूरा जो enact करो वो वाला, you know, that mental movie में. और एक होता है गोल विजुअलाइजेशन, जिसमें आप सिर्फ फाइनल गोल कर रहे हो, you know, जैसे पूरा प्रोसेस, सपोज आपने कोई किताब लिखी है, जो भी आपने किया है, ठीक है, उसका जो फाइनल गोल है, सपोज आप एथलीट हो और आपको गोल्ड मेडल मिला है, तो आप बिल्कुल फाइनल जो आउटकम था उसका कि गोल्ड मेडल मिला है और आपको गोल पोस्ट पे खड़े हुए हो और वहां पे आपको यू नो गोल्ड मेडल पहनाया जा रहा है और कितना अच्छा लग रहा है, पीपल आर क्लैपिंग एंड यू आर फीलिंग सो गुड एंड यू रियली थैंकिंग गॉड दैट थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग दिस टू मी. तो ये फाइनल आउटकम था, इसमें आपने प्रोसेस नहीं किया, आपने वो सब नहीं देखा कि किस तरह स्टार्टिंग था, फिर आप जीते, फिर फिनिशिंग लाइन क्रॉस की, वो सब नहीं था. तो आपको जैसे विजुअलाइजेशन करना है वैसे आप कर सकते हो. सो इसमें यही लिखा है, द स्पोर्टिंग वर्ल्ड, लाइक स्पोर्ट्स पीपल जो होते हैं, उन्होंने विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस को बहुत बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो लोग अभी भी. आई मीन कल भी मैं विराट कोहली का एक और दूसरा कोई इंटरव्यू देख रही थी, तो जब बिल्कुल अच्छा परफॉर्म, देयर वाज अ फेज इन हिज लाइफ ना, जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था, तो उन्होंने उसमें बोला कि फिर मैंने सचिन तेंदुलकर से बात की और मैंने उनको बताया, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बात किससे करूं, तो उन्होंने उनके मेंटोर, वो सचिन तेंदुलकर को मेंटोर मानते हैं, तो उन्होंने उनको फोन किया बॉम्बे आके और कहा कि देखो ऐसे मैं लूजर की तरह तो नहीं जाना चाहता, मैंने टेस्ट क्रिकेट ऐसे छोड़ दिया है, लेकिन आई डोंट वांट टू, आई वांट टू विन एंड आई वांट टू ब्रिंग ग्लोरी टू माय कंट्री थ्रू माय वर्क एंड you know, so that's what then Sachin Tendulkar helped me. He said that no, nothing, there are phases in life जब सब लोग हारते हैं, गिरते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा से एक डिटर्व. फिर उसके बाद इन्होंने बोला विराट कोहली ने कि मैंने विजुअलाइजेशन शुरू किया और फिर मैंने देखा कि मैं मैच आफ्टर मैच जीतता जा रहा हूँ. और कहते हैं कि जो इन्होंने अपना वो 100 जो बनाने थे ना, 150 टाइम्स, सो उन्होंने इसको पहले ही देख लिया था विजुअलाइजेशन में कि किस तरह से उन्होंने यू नो लाइक हाउ पीपल आर चीयरिंग, और किस तरह से वो बोर्ड पे नजर आ जाता है ना, दैट सो एंड सो अचीव्ड हिज 50th सेंचुरी इन वन डे इन द ODI. सो इस तरह करके उन्होंने बोर्ड पे पहले ही वो देख लिया था और पहले ही अपने दिमाग में उन्होंने उन तालियों की आवाज सुन ली थी, वो लाइट के फ्लैशेस देख लिए थे, you know, and how he would raise the bat and he would thank, because उन्होंने सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को ही उन्होंने ये ऑलरेडी देख लिया था कि सचिन बैठे हुए स्टेडियम में जब उनका 50th 100 हो रहा है, तो ये सारी उन्होंने अपने उसमें ही देख ली थी. मतलब ये तो रियल लोग है ना जो हमारे आसपास है. तो ये विजुअलाइजेशन बार बार रिपीट करने की वजह से, बिकॉज रेपिटेशन इज रिक्रिएशन, जो चीज आप बार बार रिपीट करोगे वो रिक्रिएट करते जा रहे हो. तो इस तरह से उनकी लाइफ में कितने अच्छे से और इतने सेलिब्रेटरी मोड में वर्ल्ड कप में उनका 50th 100 इतनी आसानी से हो गया. और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, सामने सचिन तेंदुलकर बैठे हुए थे, उन्होंने बैट उठा के सबसे पहले उनको थैंक यू बोला, एंड देन ऑफ कोर्स इन द स्टैंड्स टू ऑल हिज कोलीग्स देयर. सो दैट इज हाउ वी हैव टू यू नो लाइक अपना एग्जैक्ट आउटकम आप सोच लो कि आपको कैसा दिखना है, और वैसे इस टेक्निक को, विजुअलाइजेशन को हम यूज करें. ठीक है. And success in all areas of our life. Success is called success, बोलते ही उसको है जब all areas of the life में होती है. हाँ जी. Yes. Lane Beachley. I could only visualize one outcome, and that was standing on the podium with the trophy above my head, being sprayed with champagne. And that's all that mattered to me. The most important part of creating a vision is that you get a picture in your mind of the end result or the outcome you want. Get every other detail out of your mind of how you are going to achieve it, and just see the end result of your dream. Lane Beachley chose the vision of standing on the winning podium, being sprayed with champagne, because that vision clearly represented the outcome she wanted, becoming a world champion. Yeah. So ये इन्होंने अपने आउटकम को एनविजन किया था, प्रोसेस को नहीं किया था कि किस तरह जीती, कैसे ऑपोजिशन ने खेला, कैसे उन्होंने अच्छा स्ट्रोक किया, ये सब नहीं. ठीक है. उन्होंने बस फाइनल आउटकम देखा था, जो लास्ट रिजल्ट होता है कि उनको गोल्ड मेडल मिल रहा है, वो अपने पोडियम पे खड़े हुए हैं, स्टेज जो होता है ना 1 2 3 का,
गोल्ड का, सिल्वर का, ब्रॉन्ज का। गोल्ड का सबसे ऊंचा होता है, तो उन्होंने बस ये देखा कि मैं सबसे ऊपर खड़ी हुई हूँ और मुझको गोल्ड मेडल पहनाया जा रहा है और मेरे ऊपर शैंपेन स्प्रे हो रही है, मतलब शैंपेन की बॉटल पॉप की। हो सकता है इनके उसमें वैसा ही होता होगा, तो इन्होंने पहले ही वो एनविजन कर लिया कि इस तरह से हो रहा था। प्रोसेस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो इसीलिए इनका ये कहना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिएटिंग अ विजन दैट आप अपनी वो पिक्चर माइंड में बिल्कुल क्लियरली रखो जो आपको फाइनल आउटकम चाहिए, और बाकी की सारी डिटेल्स हटा दो। बिकॉज ऑब्वियसली आप वहां तक पहुंचे हो और बिल्कुल हेल्दी जोन में हो, फर्स्ट क्लास खड़े हो, हंस रहे हो, लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं और शैंपेन पॉप हुई है, तो इसका मतलब ही बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ है और सारे लोग बहुत खुश हैं आपके सेलिब्रेशन से, और आपको फाइनली जो आपका डिजायर्ड गोल था ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल वो हो गया है ना। सो दैट्स व्हाट शी सेज, दैट मुझे बहुत क्लियरली वो आउटकम मिल रहा था अपने विजन में जो मैं चाहती थी। दैट मीन्स मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है। दैट इज व्हाट, इसीलिए कहते हैं ड्रीम बिग। हाँ जी। Michael Acton Smith. I love drawing and doodling and sketching, and I spend hours filling up the notebooks. I scribble down the things that I want to achieve and do. हाँ, तो इनका अलग तरीका है। ये मेंटल विजुअलाइजेशन से ज्यादा अपनी मेंटल इमेजेस को कॉपी पेन से स्केच करते थे। मतलब जो भी इनके दिमाग में विजन आ रहा था अपनी सक्सेस को लेके कि उनको किस मुकाम पे पहुंचना है लाइफ में, सो ही वुड एक्चुअली टेक अ पेन बिकॉज ही ऑलवेज लव ड्राइंग, पेंटिंग एंड ऑल दैट। सो ही स्टार्टेड whatever came to his mind as a success story that he would draw in a sketchbook, you know, whatever it is that he wanted. हाँ जी। When you sketch elements of your dream, your mind immediately forms a vision from your sketch. When you write notes about your dream, your mind automatically forms a vision from your notes. Either way, you are visualizing. In my life, whenever I have to do something I have never done before, I never think of going into it without first having visualized the outcome I want. I play that vision over in my mind, and I feel the excited feelings as though it has already happened. I don't think about how I will do it. I just visualize the outcome I want. This technique is one of the most powerful and little known abilities that human beings have to create whatever they want in their life, because your subconscious mind loves pictures. When you have placed a picture in your subconscious mind, it must do everything to make it materialize. Yeah, how cool is that? Your subconscious mind loves images and pictures. So it loves, और वो भी मोशन पिक्चर जो होती है ना, वो बहुत पसंद आती है। एक्शन के साथ में जो सेलिब्रेशन हो रही होती है आपके फाइनल आउटकम की। कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने बताया, फाइंडिंग द राइट पार्टनर, गेटिंग योर ड्रीम जॉब, going to another country, going on vacations, flying in the first class, getting the bag of your dreams, buying the house of your dreams, buying the vehicle of your dreams, जो भी चीज है, और celebrating the success of your business target, जो भी आप, and set up a high target, and once you achieve it, just see that how are you celebrating it, you know, who all are there, what all things are you doing, so all of that. So he says that the subconscious mind loves images, loves pictures. It does actually. Okay, that's why it says that a picture is worth 1,000 words. So आप 1,000 words लिखोगे, उसके मुकाबले एक पिक्चर ही बहुत स्ट्रांग होती है। और पिक्चर्स जो होती है वो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत इजीली पैटर्न्स बना लेती है और आउटवर्ड रियलिटी में आप। सो दैट्स व्हाई वी से दैट यू हैव टू होल्ड इट इन योर हेड टू होल्ड इट इन योर हैंड। सो एनीथिंग, जब माइकल एंजेलो ने स्कल्प्ट किया था डेविड, you know, so Michelangelo is known for his sculpture, जब डेविड किया था तो वो पीस ऑफ मार्बल में उन्होंने डेविड को अपने दिमाग में क्रिएट किया ना पहले, उसके बाद उन्होंने स्कल्प्ट करना शुरू किया मार्बल को, और इतनी सुंदर डेविड की फोटो बनाई थी। तो इस तरह से जो भी बड़े बड़े क्रिएशंस हैं, अगर MF हुसैन ने बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाई है तो उनको उन्होंने पहले अपने दिमाग में क्रिएट किया है पूरी तरह से, उसको फिर पेंटिंग में उतारा है। सो इसी तरीके से
हम अपने क्रिएटिव माइंड को जितना ज्यादा यूज करेंगे, अभी वो बहुत अंडर यूज्ड है, हमारा राइट ब्रेन ज्यादा यूज नहीं होता है क्योंकि हम करते नहीं है ऐसी चीजें, हम जनरली पास में ड्वेल करते हैं, बट हमारा जो पैटर्न है उसको हमको चेंज करने की जरूरत है और मोर फ्यूचर प्रेजेंस में रहना और इस वक्त को यूटिलाइज करके अपना फ्यूचर ब्यूटीफुली क्रिएट करना और फिर उसके बाद ग्रुप में शेयर करना हमारे साथ कि मैंने ऐसे सोचा था, ऐसे क्रिएट किया और फिर उसके बाद ऐसा हो गया। तो इस तरह कर करके जैसे ही आपने वो पिक्चर क्रिएट की अपने दिमाग में किसी भी फाइनल आउटकम की, अपनी सक्सेस स्टोरी की, वैसे ही पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात आपके सक्सेस में इन्वॉल्व हो जाएगी और you will start attracting, it will bring to you right people, situations, circumstances, and you will see that like your life started thriving and कैसे रास्ते बनेंगे आपको समझ भी नहीं आएगा क्योंकि आपने फाइनल आउटकम की वो विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज किया था, जिसको आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हो। इसमें लिमिटेशंस मत रखना, आपको कैसे दिखना है, आप किस तरह के कपड़े पहन रहे हो, आप किस तरह की आपकी लाइफस्टाइल है, क्या है, कितने लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है अपनी सक्सेस की वजह से, ठीक है, कितने अच्छे दिख रहे हो, आपको लोग कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं दैट यू लुक सो यंग, यू लुक लाइक अ 25-year-old, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर लुक्स, हाउ डू यू मैनेज टू स्टे लाइक दिस। ये सारी चीजें आप कानों में सुनो लोगों की कि वो आपसे पूछ रहे हैं, मतलब एज एन एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, लाइक ऑफ कोर्स सबका अलग अलग होता है ड्रीम्स एंड गोल्स। सो इस तरह से जब हम आगे या आप बहुत खुश रहने लगे हो, लोग पूछ रहे हैं कि हाउ कैन यू स्टे हैप्पी लाइक दिस ऑल द टाइम, है ना, तो ये चीजें लोग पूछ रहे हैं। या आपका कोई बहुत बड़ा गोल है कि आपको एक कोई चिल्ड्रंस होम खोलना है, आपको मतलब ऐसा कोई CSR एक्टिविटीज है जो आप करना चाहते हो, बिकॉज यू हैव सो मच मनी, यू वांट टू एक्चुअली इम्प्रूव अदर्स लाइव्स नाउ, सो यू हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन पीपल अराउंड। और अगर अपने लिमिटेशन को कैसे विन किया है, देयर आर सो मेनी पीपल हु कैन डू सोलो ट्रैवल्स, उनको डर लगता है, इनसिक्योरिटी में रहते हैं, लाइक जो भी चीज है, to win over those, that will become a victory. So you imagine that how happy you are traveling alone, you're meeting so many new friends, you're enjoying, and then finally आप अपने destination पे पहुंच गए, वहां पे दूसरे दोस्त हैं, उनके साथ enjoy कर रहे हो, बहुत it becomes one of the best trips of your life. इस तरह से ज्यादा सोचना, अपने लिमिटेशंस भी आप ओवरकम इसी तरीके से कर सकते हो। अगर कुछ लिमिटेशंस हैं लाइफ में, हेल्थ लिमिटेशन हो सकती है, ट्रैवल लिमिटेशन हो सकती है, फियर फैक्टर हो सकता है जिंदगी में, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, तो उनको भी ओवरकम करने के लिए विजुअलाइजेशन का सहारा लेना पड़ेगा, लेना चाहिए, एंड अपने आप दिमाग में जो चीज रहती है वो अचीव होती रहती है साथ में। So yeah, thank you Vijay ji so much for reading. Thank you. Thank you. So अभी मैंने इतने सारे फ्लाइट्स लिए इन द लास्ट 3 days, तो फिर हर जगह वहां पे ये GMR का नाम, GMR जी का नाम लिखा होता था, तो मैं इनके बारे में सोचती थी कि ओ माय गॉड, लाइक टुडे every hoarding and every billboard in the airport premises has got his name by the name of GMR projects, GMR this. So see how he has become. और इतना अच्छा है कि हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं एक फॉरेन की किताब में, और ये एक हिंदुस्तानी है ना, तो इनके बारे में it's a matter of great pride for us that we are studying him, studying his life journey, his quotes, his success story, his struggles, and from where he came to what he became. Like every board has got his name. वो इस मुकाम पे पहुंचे, और कितना प्रिविलेज्ड है हम लोग कि हम इनकी सक्सेस स्टोरी पढ़ रहे हैं कि कैसे ये इस लेवल तक पहुंचे जहां पर वो आज हैं कि हर बोर्ड पे इनका नाम नजर आता है, हर बड़े बड़े एयरपोर्ट पे, है ना। सो इंडिया में तो हर जगह GMR GMR GMR. So he's our own GM Rao. So yes, that is all we have for today. Yes. Sunaina's hand is raised. हाँ जी सुनैना मैडम बोलिए। Hi Deepti. Hello. Hello everyone. Actually, which success stories तो मेरी बहुत काफी इकट्ठी हो गई हैं, तो वो लंबा टाइम लगेगा। मैंने ना एक मैजिकल एक्सपीरियंस शेयर करना था।
कल रीना ने भी लिखा था ना वो थैंक यू वाला। तो कल ना कनाडा में ब्लैक फ्राइडे था। ब्लैक फ्राइडे सेल इज लाइक कनाडा की सबसे बड़ी सेल, ऑल्दो अभी सेल सीजन तो बहुत है हमारी भी कनाडा सबसे में। बड़ी सेल होती है ब्लैक फ्राइडे सेल। इंस्टीट्यूट्स कोर्सेज पे भी दे रहे हैं, जूतों पे चल रही है ब्लैक फ्राइडे सेल, आजियो पे ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है। तो हम लोग गए थे एक यहाँ पे क्रॉस कंट्री मॉल है, आउटस्कर्ट्स पे है, ठीक है। वहां से कुछ एक पर्टिकुलर चीज खरीदनी थी। तो मुझे कल वाला जो ग्रैटिट्यूड GQ चैप्टर होता है वो लाइक इट्स बिन मेरा बहुत बहुत फेवरेट चैप्टर है, मजा आता है करने में। तो मैं उस हिसाब से गई थी कि 3:30 तक पहुंच गए और एक ही चीज लेनी है, बाय 5:30 आई बी बैक। 5:30 सेशन शुरू होता है। तो 5:30 हम लोग बाहर निकल गए थे मॉल से। बहुत रश था, फिर भी जाते ही सब कुछ मिल गया। सब कुछ होके बाहर वी वर आउट 5:30। गाड़ी में हम बैठ गए। बाय चांस कल मेरा फोन घर रह गया था। मेरे दोनों फोन्स पे मैं अटेंड करती हूँ, दोनों ही घर रह गए। तो ऐसा नहीं मैं पहुंच जाऊंगी। मैग्निफिसेंट आउटकम मैं करके चली थी कि मेरा वहां सब कुछ होगा, घर भी टाइम पे पहुंचूंगी, मैंने वो नहीं लिखा था। तो मैं बताती हूँ मैंने कल एक चीज सीखी भी सही। तो हम निकले और जब हम बाहर निकले तो इट वाज लाइक मल्टीपल थी लाइंस निकलने में भी। मतलब टाइम ऐसे हो रहा था और मुझे लाइक ओह 5:30 5:45 6। फिर मैं बैठ गई, मैंने कहा अब आ गया टाइम करने का ग्राटी मतलब टाइम आ गया, फिर से टेस्ट हो गया। चलो वो आधा घंटा हम लोग उसमें रहे। आधे घंटे बाद विनय बोलता है मैंने बताया नहीं गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। आई व्हाट? मैंने बोला क्या? कहता नहीं है। और 45 मिनट्स वो दिखा रहा था। तो और मेरी तो वो ऊपर नीचे, बट मैंने बोला अब मेरा टेस्ट और भी बड़ा शुरू हो गया। मैंने ऊपर देखा तो ना वो सिल्वर मून, बिकॉज कार्तिक पूर्णिमा आ रही है तो वो मून का वो स्टार्ट हो गया ना, इफेक्ट वो आना, सिल्वर होना शुरू हो गया। आई स्टार्टेड डूइंग दैट मून मेडिटेशन की बस भगवान ठीक ठाक हम पहुंच गए। मतलब मून को की प्रे कर दिया, ठीक ठाक सेफली घर पहुंच गए हैं। और ऑनेस्टली एक बिल्कुल निकलते ही पेट्रोल पंप था। मैंने आई टोल्ड विनय कि पेट्रोल यहीं से ले लो आराम से बिना टेंशन। ही सेड ना 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 नहीं, घुमा के लाना पड़ेगा, बहुत रश है, दिस दैट। उसने नहीं लिया और वही हुआ। हाफ एन आवर का सफर तय हुआ 1.5 घंटे में। एंड मैं 1.5 घंटा आई वाज जस्ट लुकिंग एट द मून। मुझे अचानक से ना एक चीज ध्यान आई कि मैं क्यों शेयरिंग कर रही हूँ। मैंने उस बच्चे को थैंक यू बोलना है जिसने पेट्रोल पंप को थैंक यू बोला था। वो लोग पूनम ने बताया था एक बच्चे ने पेट्रोल पंप को थैंक यू बोला था जब वो गाड़ी पे पेट्रोल भरवा रहे थे। तो कि मम्मा हम पेट्रोल पंप को थैंक यू क्यों नहीं बोलते। किड्स सेक्शन में ना एक बच्चे ने ये शेयरिंग थी किसी की कि पेट्रोल पंप में बाकी सब तो चल ही रहा था, थैंक यू थैंक यू। अचानक से मेरे दिमाग में वो शेयरिंग आई कि उस बच्चे ने पेट्रोल पंप को थैंक यू बोला था। मैंने जितने दिन इंडिया के पेट्रोल पंप्स, कनाडा के पेट्रोल पंप, जहां तक आज जब भी कहीं से भी लिया, सबको इतनी ब्लेसिंग्स की। क्योंकि वो ये जो मॉल है इट इज लाइक ऑन द आउटस्कर्ट्स, लाइक कोई फिर बीच में आता ही नहीं है पेट्रोल पंप। तो हाफ एन आवर वाला जो हमारा डिस्टेंस था वो हम 1.5 घंटे में घर पहुंचे। और बिल्कुल एग्जैक्टली 5 मिनट पहले घर पहुंचने से पहले पेट्रोल पंप एक दिखा, वहां से लिया। और मैं खुशी मुझे इस चीज की हुई कि मैं कोई गुस्सा नहीं हुई, मैं इरिटेट नहीं हुई। मैंने पता नहीं कितने मतलब 1.5 घंटे का ग्रेटिट्यूड आप इमेजिन कर सकते हो। और कि किसकी शेयरिंग कब कहाँ काम आ जाती है, कि पेट्रोल पंप को भी थैंक यू बोलना चाहिए। तो ये मेरा कल का मैजिकल एक्सपीरियंस था टुगेदर विद जो तुम्हें लाइव हो तो बहुत ही बढ़िया से। बट हाँ, मैग्निफिसेंट आउटकम में बिल्कुल एंड तक मुझे लिखना चाहिए था कि मैं वी रीच्ड सेफली जॉयफुली ऑन टाइम एट होम आल्सो। सो वो एक लाइन मैंने नहीं लिखी थी। सो देन आई रियलाइज कि नहीं, पूरा एंड तक मैंने सिर्फ वहां के एक्सपीरियंस का मैग्निफिसेंट आउटकम लिखा था जो कि बहुत अच्छा रहा। सो दैट्स माय शेयरिंग ग्रेट, वेरी एक्सपीरियंस। गुड। हैव अ मैजिकल डे करो इसके लिए। मैग्निफिसेंट आउटकम इवेंट्स को पिक कर करके करते हैं ना। हैव अ मैजिकल डे में अगर आप सुबह सुबह ही लिख लोगे दैट आई हैड सच अ फन टाइम, अ ब्लास्ट शॉपिंग एंड आई केम बैक होम, द ड्राइव टू एंड फ्रो वाज अमेजिंग। सो दैट्स व्हाट वी डू इन द हैव अ मैजिकल डे। उसमें फिर ये सारी ये जो चीजें होती है ये डिसिपेट हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स मैग्निफिसेंट आउटकम इवेंट रिलेटेड है। जैसे एक दिन में आज जैसे पता है कि अच्छा यहाँ जाना है, ये करना है, ये करना है,
that way. हाँ, और मतलब have a magical day it में was पूरे not, दिन को हम डिजाइन करते हैं. it was like not ये प्लान में नहीं था ना, तो suddenly we made a plan, so I thought कि okay let's do, because मुझे मालूम था Black Friday तो obviously मिलेगा वो, but कुछ ऐसा हुआ ही नहीं अंदर. we were बिल्कुल आराम से ही वो लिया और आया, मतलब इतनी जल्दी भी हो जाएगा ये भी उम्मीद नहीं थी. हाँ, बट या मैजिकल डे आई डू, बट या मतलब जो भी है, मैं उस बच्चे को, आई मीन अगर पूनम इज ऑन द फोन, प्लीज मेरे उस बच्चे को बहुत सारा थैंक यू, जिसने भी ये, बच्चों से भी सीखने को देखो कितना मिलता है ना. मैंने आज से पहले कभी पेट्रोल पंप को नहीं थैंक यू बोला था, कभी रियलाइज ही नहीं हुआ था ऑनेस्टली. सो कल इस चीज की भी इम्पोर्टेंस पता लगी. एंड पेट्रोल सेकंडली पंप अभी को आप, थैंक यू बोल बोल के घर के सामने गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, बिकॉज वो लिक्विड होता है ना, उसमें 100% मेमोरी है. सो उसको भारती ने थैंक शेयर किया था ये, भारती का नीस है जो नेफ्यू है, उसने वो करता है, मतलब उसने भारती को बोला था कि मासी हम तो इसको पेट्रोल पंप को भी कर सकते हैं ना. उसने हाँ, तो हाँ भारती ने शेयर, मतलब ही डज इट ऑफन. किसी बच्चे ने किया था ना, मतलब किसी बच्चे की शेयरिंग थी, तो मुझे ऐसे Naman. याद आ गया. Naman was the name. ओके ओके ओके. एंड एज दीप्ति टोल्ड कि अभी आपने एक चीज बोली थी दीप्ति कि कई बार जब आप किसी एक टेंडेंसी पे वर्क करते हो तो उस अचानक से आपको कोई एक चीज मिल जाती है एज ए रिवॉर्ड, यूनिवर्सल अवार्ड, कॉस्मिक अवार्ड या रिवॉर्ड. सो आई एम कमिंग टू इंडिया ऑन 6th of December. तो बकेट लिस्ट में बहुत सारी कंट्रीज थी. मतलब ऑनेस्टली मैं ट्रेवल, मेरे को कभी बहुत ज्यादा नहीं अच्छा लगा, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ. मतलब मैं, बट अब जब से शी गाइडेड की ट्रैवल सबसे बड़ी एजुकेशन होती है, तो मेरी बकेट लिस्ट में काफी सारी कंट्रीज थी. तो आई एम गोइंग टू दुबई ऑल्सो. वो मेरे को रिवॉर्ड ही मिला, मुझे भी नहीं पता था. व्हेन आई मेड इट अ प्लान, सो आफ्टर इंडिया आई एम गोइंग फॉर वेकेशन फॉर 5 days to दुबई ऑल्सो. दैट्स अगेन माय मैजिकल शेयरिंग विच आई थिंक मैंने किया अपनी टेंडेंसी पे वर्क, वो मैं बताऊंगी नहीं. वो मैं बताऊंगी नहीं. नहीं नहीं, सब बट कुछ या नहीं बताना होता, कोई बात नहीं, फाइनल आउटकम बता वो, देना, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है. फाइनल आउटकम बस यही है कि वो रिवॉर्ड मुझे यूनिवर्स हैज गिवन मी, एंड इट इज अ सब, मतलब इट वाजंट इन प्लान. On yourself and working hard on yourself. So what you can do as Ritu Kukreja is give magic dust and magic wand and expect the mother to be there in this zone, at least listen on the YouTube sessions and kind of make those changes in her life so that she can exhibit those changes in the child's life. That way. Noted. Thank you so much. Yeah, all right. Chalo, bye bye and have oh Shyam ji. Song. गाना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम कहीं नहीं जाने वाले म्यूजिक सुने बगैर. ठीक है मैम, 2 लाइंस गाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा गला है आज. अच्छा, आज सारे सिंगर्स की तरह आपके गले में थोड़ी प्रॉब्लम है. जी जी. कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है. That's it, man. Awesome. मुझे बहुत अच्छा Wow. लगता है ये गाना, सबको अच्छा Yes, लगता sir. है. Awesome. हाँ. I really wanted this song to be sung actually. पता नहीं कैसे. My ये God. तुम्हारी आगे भी सुना मैनिफेस्टेशन थी. ये प्रिया ने लाइनें और. मैनिफेस्ट किया था श्याम जी I गाना. swear, I was thinking of this song. मैंने कहा ये गाना गाना चाहिए श्याम जी को एक दिन. Really? Wow. Really, it's wonderful. तो Thank श्याम you. जी, पूरा अभी प्रिया सुनाइएगा मैडम का जब भी. जन्मदिन आ रहा है, आप पहले जी. से ही अपना गाना बड़ा सा रिहर्स करके रखिए. इनको गाने बड़े पसंद है. I'm इनको ready, ma'am. तोहफा देंगे सुबह सुबह. Thank you, ma'am. प्रिया Thank मेरे you से so much. मेरे से भी सुन लेना उस दिन. हाँ, पक्की बात. great. चलो, बाय बाय, हैव अ ब्यूटीफुल Thank you, ma'am. संडे. Bye, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Thank you. Have a good Thank you. you. Thank Bye you. bye. See you Bye. tomorrow. Thank you.